हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की दृष्टि बुक का पीडीएफ देखने वाले हैं और ये बीपीएससी एग्जाम जिसका एडमिट कार्ड 6 दिसंबर को ही कल ही जारी हो जाएगा। उसके साथ ही इसका एग्जाम 13 तारीख को है और यूपी पीसीएस आरओ सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग अगर आप इस बुक का पीडीएफ कर लेते हैं तो 80% चांस है कि आपको इस बुक से करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डा। और पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो पुणे हवाई अड्डे का नया नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके साथ ही अगला है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और गुजरात। अगला पॉइंट है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। अगला है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में यहाँ पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसने? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गोरखपुर जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी की पहल की शुरुआत कहाँ पे की है? तो सूरत गुजरात में की है। अगला है, यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय को बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली हुई है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। अगला है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट नमन जो शुरुआत हुई है वो भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, यहाँ पे किसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो नमन योजना के अंतर्गत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को यहाँ पे सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो यहाँ पे डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राजेश वर्मा हो जाएंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। उसके साथ ही साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय का। और बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। और इन 5 जिलों का नाम क्या है? जास्कर, दाश और शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 ये ऐप शुरू किए गए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के किन 3 राज्यों से होकर जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर जाएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पे पूगा घाट लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। केरल के वायनाड को
केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम जो है सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। अगला है भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल में इसका नया शुभारंभ हुआ है। 5वें नंबर का रेडियो स्टेशन है। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? तो ये 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। अगला है इस फीट की लंबाई क्या है? तो इस फीट की जो लंबाई है वो लगभग 4.1 किलोमीटर के लगभग है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो हो जाएगी वो सिंकुन ला सुरंग हो जाएगी। अगला है यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्र वन की, जो यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत मित्र वन पहल की घोषणा की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है? तो प्रेरणा स्थल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया है? तो 18 जून 2024 को लागू किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, यहाँ पे मुरादाबाद आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब को यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा बायो प्लास्टिक पार्क। अगला देखते हैं यहाँ पे विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो पाली राजस्थान में निर्मित किया जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे किए गए? तो सत्याग्रह वाईकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो लगभग 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 330 MV की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थापित की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। किसके लिए? तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु। अगला है यहाँ पे पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 लागू की है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसको मंजूरी दे दिया गया है। और 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है 25 फरवरी 2024 को। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। आगे है शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र ID
के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो अपर, यहाँ पे एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। ठीक है, अगला है देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। और यहाँ पे स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल। अगला है यहाँ पे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर। यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संभल जिले में। ठीक है, अगला है किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? तो यहाँ पे इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड के मतलब किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा झांकी की थीम किस थीम पर आधारित थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अगला है यहाँ पे राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगला है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण? तो 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। और इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थी उन्हें कवर कर लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय पर आते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय का पहला पॉइंट है आपका वर्ष 2024 में COP COP29 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो अजरबैजान यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये COP29 जो है अजरबैजान में यहाँ पे इसकी मेजबानी होगी। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया है? तो भारत यहाँ पे हो जाएगा। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिनी अमरसूरिया ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अरुणा दिशानायके जो है वो राष्ट्रपति हैं और हरिनी अमरसूरिया जो है वो प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजिल्स अमेरिका में इन्होंने घोषणा की है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की गई है। अगला है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से अपना पहला जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। ठीक है, अगला है समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट का कौन सा संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। हिंदू प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला है भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और अंतर्राष्ट्रीय बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्व मिशन के इसका लॉन्च किया जाएगा। अगला हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो मिशन है यह 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे मैत्री समुद्री पहल की घोषणा की गई है। और मैत्री के बारे में तो पूछा भी जा चुका है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में यहाँ पे किया है। कि इस केंद्र का क्या नाम है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जाफर हसन बने हैं। और टाइफून यागी ने
यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑपरेशन सद्भाव जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए? टाइफून यागी से प्रभावित देशों के लिए। एक संपूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सबसे प्रभावशाली और अश्विन वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर की? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के द्वारा। आगे है यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो यहाँ पे अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत एक परिसर की स्थापना करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो यहाँ पे अमेरिका में किया गया है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। कि इस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो वाराणसी में किया। और अगला है यहाँ पे, यह प्रयोगशाला इनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो भारत सरकार, IIT, BHU एवं डेनमार्क सरकार के बीच में यह त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश के द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। सम्मेलन का थीम क्या था? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेंटोगॉल्टन सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। वे दो विश्वविद्यालय कौन है? डिकिन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो व्यापक हिंसक छात्र विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जर्मनी। और इसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट हो जाएगा मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे 81वें स्थान पर है। अगला है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने। किसको? एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो क्रिस्टन मिशेल को। और अगला है यहाँ पे, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में। और यहाँ पे मॉरिशस हो जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो भारत के अब तक 4 सिटी को घोषित किया जा चुका है, शहरों को। मामल्लपुरम तमिलनाडु का है, जयपुर राजस्थान का, मैसूर कर्नाटक का और चौथे नंबर पर श्रीनगर है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो पेरिस में। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया है। अगला है, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय था। किस देश ने अपना पहला
व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया था दक्षिण अफ्रीका। अगला है नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो डिक सूफ यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो यहाँ पे डेनमार्क जो है वो कार्बन पर टैक्स लेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो दोहा में। और 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है, तो भारत बना है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी को रूस की ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है, जोस राउल मुलिनो बने हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो जेनेवा में संपन्न हुई है। अगला है यहाँ पे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, तो यहाँ पे मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को और यहाँ पे महासचिव नियुक्त करने की निर्णय लिया गया है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अगला है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है, तो यहाँ पे हो जाएगा बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने। और यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो स्वीडन यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर, तो यहाँ पे हांगकांग हो जाएगा। और 50वें जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अपुलिया इटली में यहाँ पे किया गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की गई है। और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, लगभग 134 वर्ष, 2158 तक ये यहाँ पे समान होंगे। और 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। रूस में लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है, तो यहाँ पे 6 देशों ने। और 6 कौन से हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड और फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो जाम्बिया में आयोजित हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है, तो 30 मई 2024 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो 3 कंपनियां शामिल हैं। टाइम्स 100 की सबसे प्रभावशाली जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 3 कंपनियां हैं। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK के। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 176वां स्थान रहा है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, तो यूक्रेन ने। और किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है, तो ताइवान के। और यहाँ पे ताइवान आपका हो जाएगा। हिदायत चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो तंजानिया। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो रॉटरडैम नीदरलैंड से। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ईरान ने। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया है। अगला है किस संस्था ने भारत एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया है। और इसके अंतर्गत समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत की किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की गई है, तो वर्ष 2024 से 26 के बीच में। अगला है यहाँ पे
लुथानिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्वाचित हुए हैं? तो यहाँ पे गीटानॉस नौशेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीति संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश 3 देश कौन से हैं? तो यहाँ पे क्रमशः यूएसए, चीन और रूस। ठीक है। टाइम्स की वर्ष 2024 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों की ने जगह बनाई है? तो कुल 8। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं साइमन हैरिस जो है 37 साल के। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन। और अगला है यहाँ पे भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन यहाँ पे इंद्रावती हो जाएगा। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यहाँ पे भारत। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? तो यहाँ पे क्रिस ब्राउन। और पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव। अगला है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रूक ग्याल्पो किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये कहाँ का है? भूटान का। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सियोल, दक्षिण कोरिया। अगला है हुरुल ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। और गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। अगला है किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब। अगला है यहाँ पे यूरोप के वीजा मुक्त सेगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है? कोसोवो। और भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे 42वां स्थान हो जाएगा। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। और इंडस एक्स का पूरा नाम इंडिया यूएस डिफेंस एसिलेरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिल यहाँ ने भारी तबाही मचाई है? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात था? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पे जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड। शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? तो G77 के सदस्य एवं चीन। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा। ये 3 नगर कौन से हैं? तो ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बोनाल्डो एरेवलो। और कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में अपना भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। और फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अट्टल। और किस देश ने भारत में हरित ईंधनों का गठबंधन की घोषणा की है? तो यहाँ पे डेनमार्क सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इस गठबंधन का नाम क्या है? तो ग्रीन फ्यूल एलियंस इंडिया। और सुक्सेस मसरा को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड की। और शेख मुहम्मद सबा अल सलेम
अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। अब इसके बाद आर्थिकी के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारा कंप्लीट होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मित्र का पूर्ण नाम क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। अगला है, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो कुल यहाँ पे जो पीएम मित्र जो पार्क होंगे वो कुल 7 पार्क होंगे। विरुधुनगर तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार जो है मध्य प्रदेश में है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। इन 7 जगहों पर ये पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एवं एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो लैब मित्र को प्रदान किया गया है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने आयोजित किया है, इसका उद्घाटन किया है। नाइट फ्रैंक द्वारा स्थापित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? मनीला फिलीपींस। 26% वार्षिक की वृद्धि हुई है यहाँ पर। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में द्वितीय स्थान कौन सा शहर? मुंबई। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली पहली पुस्तिका जारी की? भारत में महिला और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये 25वां संस्करण है। इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कितना होने की उम्मीद है? तो 952 महिला। अगला है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? लगभग 152 करोड़। और किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत में किया गया है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 2050 में सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट है। आगे है यहाँ पे, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा यहाँ पे बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में अप्रैल से जून में विश्व का सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों के किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, अलौह धातु क्षेत्र में। अगला यहाँ पे देखते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों के किस स्थान पर है? तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में चौथे नंबर पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादक निर्यातक में कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पे है। कौन सा राज्य 75वें जनपद में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही हो जाएगा। और आगे है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने पहला चावल ATM अपना लॉन्च किया है। इस ATM का नाम क्या है? और जो 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यातक सुविधा स्थापित की गई? तो जवाहर नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र में विधेयक 2024 है ये। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देश के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो प्रोजेक्ट नेक्सस।
आगे है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब। और प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक देश कौन से हैं, तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है, तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। और अगला है स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया, तो विस्तारा को सम्मानित किया गया है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले तीन राज्य कौन है, तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। और केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, तो यह झारखंड में शुरू हुआ है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो एम्बर ने। और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं, तो फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पे भारत। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो यहाँ पे मुंबई 24वां और दिल्ली जो है वो 37वां स्थान प्राप्त है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से है, तो ये भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ किसकी रैंक है, तो दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। अगला है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले कौन कौन से शहर हैं, तो न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ पे सैन जोस और टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास इस नाम से इसको जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक के से एक रिपोर्ट जारी की, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अगला है यहाँ पे वर्ष 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो भारतीय जीवन बीमा LIC। लक्षद्वीप ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा हो जाएगा, तो HDFC जो है वो लक्षद्वीप में अपना पहला निजी क्षेत्र का बैंक खोलने वाला हो जाएगा। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है, तो नीति फॉर स्टेटस। और अगला है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह हैदराबाद में आयोजित हुआ है। अगला है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ 4 ये समूह हैं। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो भारत ने यहाँ पे की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नांदगांव छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा तो कुवैती दिनार कुवैत की है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा डॉलर का स्थान कौन सा है, तो 10वां है। और ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 4था स्थान। और इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन और जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ पर खोला है, तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया था, तो नीति आयोग ने जारी किया हुआ। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है, तो 11% रह गई, 11.28। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है, लगभग 24 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट
को जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। अगला है साइंस से रिलेटेड, अपनी तरह के विशेष त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? जॉर्डन। और ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो चमरान फर्स्ट। अगला है प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसव्यू को प्रदत्त विनिर्माण का विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO ने, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला है प्रेसव्यू का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स ली मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण संपन्न किया है? तो जोरावर का। कितने टन की वजनी है? तो लगभग 25 टन की। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण कहाँ किया गया है? तो कोची में किया गया है। अगला है चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालवे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर से किया गया है। यहाँ पे भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है इसका, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो हैविस। यह टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। और कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत। यहाँ पे भारत हो जाएगा। अगला है इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण जोधपुर में। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? अजमेर राजस्थान में। और कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप नाम होगा। किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क फर्स्ट। यहाँ पे किस राज्य ने नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने मोर की अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा कर दी है। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जो भी हैं वो सब प्रभावित हुए हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जो है प्रभावित हुए? लगभग 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो क्राउड स्ट्राइक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। इसका नाम क्या है? तो इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन से ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो इसका है MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ हुआ है? तो USA के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस देश में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो यहाँ पे पश्चिमी घाट। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, हेब्रोसेस्टर स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर? हेब्रोसेस्टस बेंजामिन रखा गया है, तो प्रोफेसर सुरेश बी बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। और यह वार्षिक वनोन्मूलन दर 2020 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.25 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में पृथ्वी की भूमि का कितना प्रतिशत था? तो लगभग 31% था। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। भारत के द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो सेबेक्स 2 का विकास किया गया है। यह ट्राई